तुम्हारी मम्मी दूसरे के घरों में खाना जी बनाती हैं, सिर्फ हम लोग के लिए। इसलिए मैं बहुत रोती हूँ, इसलिए तो मैं प्रभु श्री राम के लीला में मगन हुई हूँ कि मेरी माँ ऐसा काम ना करे। लेकिन मेरी माँ कहती है कि तुम लोग पढ़ लिख के बड़ी हो, कुछ बनो। तो मेरी माँ, मैं कहती हूँ कि मम्मा मत करो, प्लीज मत करो, लेकिन मुझसे ये कष्ट रहा नहीं जाता। इसलिए जी मुझे कोई गवार बोले, मुझे कोई पागल बोले, मैं उससे कोई मुझे दर्द नहीं होता। मैं ये प्रभु श्री राम का नाम लेती हूँ ना, तो क्यों प्रभु श्री राम का कोई मजाक उड़ाता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं रो देती हूँ। वो दूसरों राम जी ने अमीर घर दिया है, मेरा इतना बड़ा घर है, आप सोच रहे हो इतना छोटा घर है, इतना बड़ा घर है, मुझे राम जी ने इतना बड़ा घर दिया है। वो देखिए मैं तो IAS बनना चाहती हूँ, और वहाँ तुम राम राम करोगी तो तुम्हें अपने पद पे बने रहने नहीं दिया जाएगा। तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगी। मैं किसी से डरती नहीं, बस प्रभु श्री राम से डरती हूँ और अपने माता पिता से डरती हूँ, और किसी से डरने वाली में से नहीं हूँ मैं। मेरे साथ अभी अयोध्या की वही छोटी बच्ची है जो वायरल हो रही है। आज हम इनसे पूरे तरीके से जोरदार सवाल जवाब करेंगे। बाबू सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जय श्री राम, मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। प्रभु श्री राम से आप इतना प्रेम क्यों करती हैं? क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के नगरी में पली पोसी हूँ, तो क्यों नहीं मैं उनसे प्रेम करूंगी। जिस नगरी में मैं पली पोसी होती मैं उनसे प्रेम करती। जी आपके इतने छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता धर्म क्या होते हैं, शास्त्र क्या होते हैं, प्रभु श्री राम के, आपको इतना कैसे पता हो गया कि? जी जैसे मैं, मेरे माता पिता और मेरे बाबा, जैसे प्रभु श्री राम की तस्वीरें देख के मैं जान जाती हूँ कि मतलब हिंदी भाषाएं जान जाती हूँ, प्रभु श्री राम के बारे में जान जाती हूँ। अच्छा, प्रभु श्री राम की तस्वीर देख के आप सब कुछ जान जाती हैं? जी जी क्यों नहीं, भगवान के अंदर ऐसी चीजें होती है ना कि उसके कोई देख के हिंदी भाषाएं भी जान जाएगा और रामायण भी जान जाएगा, सब जान जाएगा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। तो स्कूल जाती हैं तो आप सबको जय श्री राम बोलती, तो आपका कोई मजाक नहीं उड़ाता? वो सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उन लोग को भी शिक्षा देती हूँ कि तुम लोग जय श्री राम बोला करो, गुड मॉर्निंग मत बोला करो। तो कौन कौन मजाक उड़ाते हैं आप? मेरी फ्रेंड उड़ाती हैं और सारी कहती हैं कि तुम जय श्री राम क्यों बोलती हो, तुम पागल हो क्या, गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा, आप जय श्री राम बोलती हो तो आपकी दोस्त आपको पागल बोलते हैं? जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई पागल बोले, मुझे पागल बोले, लेकिन प्रभु श्री राम को कोई मजाक ना उड़ाए। मैं ये प्रभु श्री राम का नाम लेती हूँ ना, तो क्यों प्रभु श्री राम का कोई मजाक उड़ाता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं रो देती हूँ। हाँ, जी देती हैं। जी। अच्छा बाबू, बहुत सारे राजनेता हैं जो कह रहे हैं राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम है ही नहीं सृष्टि में। कौन कहता है राम है ही नहीं? वो लोग अहंकार में डूबे हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उन लोग की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। जितनी खुशियाँ 22 जनवरी को मिलेगी उतनी खुशियाँ कहीं और मिलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को न्योता दिया गया, तेज प्रताप यादव को न्योता दिया गया, लालू प्रसाद यादव को न्योता दिया गया, TMC के नेता को न्योता दिया, कोई नहीं आ रहे हैं। 22 जनवरी को कह रहे हैं राम, ये मोदी जी ढोंग कर रहे हैं, राम जी नहीं आने वाले 22 जनवरी को। वो लोग खुद ही ढोंगे हैं, मेरे राम जी ना ही ढोंगे हैं, ना ही मेरे मुख्यमंत्री ढोंगे हैं, वो लोग खुद ढोंगे हैं। और किसी की नगरी बेकार होगी, लेकिन हमारे राम की नगरी बेकार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जी जो लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, कि कहते हैं कि मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, मंदिर से क्या होगा, क्या रोजगार मिल जाएगा? मंदिर से बहुत कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल से कुछ नहीं होने वाला। चोट अगर लगी तो प्रभु श्री राम के वहाँ जाओ मंदिर में, तो आपकी चोट 2 मिनटों में ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल में जाने के लिए तो 10-20 दिन लगेगा हाथ कटने में, सही होने में, लेकिन आप 2 मिनट में प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर आप चले जाओगे ना, तो आपकी 2 मिनट में चोट सही हो जाएगी। तेज प्रताप यादव का एक बयान आता है, नेता है वो कहते हैं कि राम जी मेरे सपने में आए थे और बोल रहे थे 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगा उसमें मैं नहीं आ रहा हूँ। कौन बोला? तेज प्रताप यादव बोल रहे कि राम जी नहीं आ रहे हैं 22 जनवरी को अयोध्या। क्यों नहीं आ रहे? हमसे बोले हैं ना प्रभु श्री राम कि हम आएंगे, तुम भी आना, हमें बुलाए हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं आने देंगे मुझे। लेकिन प्रभु श्री राम को मैं अपने घरों में पूजा करूंगी, अपने मन में प्रेम करूंगी, पकवाने बनाऊंगी, दियों से घर से जाऊंगी, घर में ही करूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी, पुलिस वाले नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं अपने मन में प्रेम करूंगी ना। अच्छा, 22 जनवरी को आपसे प्रभु श्री राम बोले हैं कि मैं जरूर आऊंगा? जी, वो बोले हैं कि मैं जरूर आऊंगे। देखिए, इतनी छोटी बच्ची है, ये समझ रही है कि क्या होता है प्राइवेसी, पुलिस वाले, प्रशासन, बड़े बड़े लोग आएंगे, हो सकता है मुझे मंदिर तक जाने ना दिया जाए। लेकिन इसका प्रेम देखिए, एक राजनेता है और ये छोटी बच्ची है, सीखना चाहिए। कह रही है कि मैं
खुद से प्रेम करूंगी, राम जी के घरों में मैं पकवान बनाऊंगी, दिए जलाऊंगी। अच्छा हम इस छोटी सी बच्ची है, बाबू तुम पढ़ के बनना क्या चाहती हो? मैं तो आईएएस बनना चाहती हूँ और उसके साथ साथ भक्तिशाली भी करना चाहती हूँ। आईएएस बनना चाहती हो? आईएएस का पद तो बहुत बड़ा होता है, एक स्टेट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट बन जाओगी, इतने तुम्हारे पास काम रहेंगे। और वहाँ कहा जाता है कि निरपेक्ष होके काम किया जाता है, वहाँ तुम राम राम करोगी तो तुम्हें अपने पद पे बने रहने नहीं दिया जाएगा। तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगी, मैं किसी से डरती नहीं, बस प्रभु श्री राम से डरती हूँ और अपने माता पिता से डरती हूँ और किसी से डरने वाली में से नहीं हूँ। मैं नौकरी से निकल जाऊंगी लेकिन अपनी भक्तिशाली नहीं छोड़ूंगी। घर दिखाते हैं, ये छोटी बच्ची जो है इनका हम आपको घर दिखा रहे हैं कि किस परिस्थिति में ये रह रही हैं। यही कहते हैं माँ पिता और पूर्वजों का संस्कार होता है। तो बच्ची कितनी तेज और सौभाग्यशाली, हम तो इनके माँ पिता को समझते हैं कि आपने अपनी बच्ची को इतना अच्छा मतलब संस्कार दिया है। क्या कहेंगे आप? क्या कहें, अब हमारे पास जो है हम अपने बच्चों को कर रहे हैं। जा रहे हैं, भोजन बनाते हैं सब 2-3 घर में। अच्छा दूसरे के घरों में आप खाना बनाते हैं? जी हाँ, इनके बाबू तुम्हारी मम्मी दूसरे के घरों में खाना जी बनाती हैं, सिर्फ हम लोग के लिए, इसलिए मैं बहुत रोती हूँ। इसलिए तो मैं प्रभु श्री राम के लीला में मगन हुई हूँ कि मेरी माँ ऐसा काम ना करे। लेकिन मेरी माँ कहती है कि तुम लोग पढ़ लिख के बड़ी हो, कुछ बनो। तो मेरी माँ, मैं कहती हूँ कि मम्मा मत करो, प्लीज़ मत करो, लेकिन मुझसे ये कष्ट रहा नहीं जाता। इसलिए मैं प्रभु श्री राम से ही बातें करती हूँ और मनाती हूँ कि मेरी जल्दी ही ये सब काम छोड़ दे और हम लोग ऐसे ही रहें। तुम्हें दया होता होगा ना, मम्मी ठंडा में दूसरे के घरों में जाती होगी, खाना बनाती होगी। जी, इसलिए मैं भी मतलब घर में बहुत मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं जल्दी से बड़ी हूँ, मैं कोई नौकरी करूँ, भक्तिशाली करके मैं पैसे कमाऊँ, मुझे पैसे मिले तो मैं अपने माँ को भी अच्छे से कपड़े पहनाऊँ, मैं अपने माँ को अच्छे से बनाऊँ। अच्छा बाबू क्या कहते हैं कि पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पापा तबला वादक हैं। जी देखें, कुछ लोग होते हैं ना जो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, उनके पास घर नहीं होता। आप देखिए मतलब सिर्फ एक कमरा, इतना छोटा कमरा है, इधर झोला है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब देख सकते हैं हम वाटर कलर से जय श्री राम भी लिखे हैं। देखिए वाटर कलर से ये बच्ची जय श्री राम लिखिए, काफी मतलब छोटे से रूम में पूजा पाठ भी हो रहा है। एक साइड ये इतने रूम में खाना बनाती हैं और यहाँ पे ये बच्ची रहती हैं। अच्छा बाबू, कुछ लोग जब ऐसे घरों में रहते हैं ना तो वो भगवान को कोसते हैं कि राम जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं राम जी का नहीं मानूंगा। वो दूसरों राम जी ने अमीर घर दिया है, मेरा इतना बड़ा घर है, आप सोच रहे हो इतना छोटा घर है, इतना बड़ा घर है, मुझे राम जी ने इतना बड़ा घर दिया है। वो देखिए राम जी इतने बड़े से है, मेरा घर इतना बड़ा है, तो मेरे लिए छोटा नहीं है, बहुत बड़ा घर है मेरे लिए, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। आपको माता जी कभी कभी लगता होगा ना कि काश एक मूलभूत सुविधा जो इंसान को होना चाहिए था, बेसिक, ज़्यादा नहीं, उतना भी होना पड़ता, आपको दूसरों के घर में बच्चों के लालन पालन के लिए काम नहीं करना पड़ता। सोचते थे लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, वो सबको भी तो त्यागना पड़ेगा। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे हो जाएंगे, हमारा क्या है, हमारा तो बीत गया, जो था जो चला गया। लेकिन अब आने वाला वक्त बच्चे हमारे बस बड़े हो जाए, उनको कुछ हो जाए। आप दूसरे के घरों में खाना बनाती हैं, आपके पति हैं वो तबला वादक हैं, बच्ची को आपने इतना अच्छा संस्कार दिया है। अब ये सब हमारा है और इनके दादा दादी, नाना नानी, इनके नाना जो नाना के नाना थे, सब उन्हीं लोग का। अच्छा बाबू, आजकल जो छोटे बच्चे हैं ना गेम खेलते हैं, कुछ डांस देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, राम जी का नाम नहीं जी मैं इन सबसे बिल्कुल दूर रहती हूँ, बस मैं अपने सनातनी धर्म में मगन रहती हूँ और राम जी के लीला में मगन रहती हूँ, बस इन्हीं सब चीज़ों में मैं मगन रहती हूँ। और जो छोटे छोटे बच्चे, मम्मी पापा उसको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, बोलते जय श्री राम मत बोलो, ये मतलब इमेज खराब हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे मॉम डैड बोलते हैं लेकिन वो लोग गलत करते हैं, वो अपने माँ बाप की, माता पिता की बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती, वो लोग अपने माता पिता की बेइज्जती करते हैं। उनको मॉम डैड नहीं बोलना चाहिए, ना ही मम्मा पापा बोलना चाहिए, माता श्री बोलो या फिर पापा जी बोलो या फिर पिताजी बोलो। अच्छा जी देखिए कितनी संस्कारी ये बच्ची है। इस परिस्थिति में आप रह के देखिए, छोटा सा ये जो घर में ही इन्होंने बनाया है, ताखा बोलते हैं इसको, पूरा भगवान जी को आप रखे हैं। बाबू
यहीं पे आप प्रभु श्री राम की छोटे से घरों में पूजा करती हैं? जी जी, मैं यहीं पे पूजा करती हूँ। जैसे मैं सोची हूँ कि 22 जनवरी को मैं इतनी बड़ी सी मूर्ति मैं लाने वाली हूँ राम जी की और सीता जी की। तो इतनी बड़ी मूर्ति कहाँ रखेंगे आपके घर में? तो अब जगह ही नहीं बचा। जी मैं रख लूंगी, बस उनकी पूजा करनी है, फिर उनको मैं रख दूंगी, मंदिरों में रख दूंगी कहीं। जी। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 बहन और 1 भाई। हाँ जी। आप मतलब सबसे छोटी हैं? जी मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे टैलेंटेड हैं। जी जी। इतने संस्कारी हैं। जी मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बस संस्कारी हूँ। अगर आपको राम जी से कुछ एक चीज मांगने के लिए कहा जाए कि हमें राम जी, तो आप राम जी से क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे? मैं बस एक चीज़ मांगूंगी कि मेरी माँ बस अच्छी रहे, मेरी माँ खुश रहे, तो मैं खुश रहूंगी, मेरी पूरी फैमिली खुश रहेगी जब मेरी माँ खुश मतलब रहेगी। देखिए, छोटी बच्ची है, सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कामना करती है। कहते हैं, कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, ये पूत कपूत नहीं है, पूत संस्कारी हैं और अपने मम्मी की खुशी के लिए कहती है मुझे जॉब करना है। अभी से महज 8 साल की आयु में छोटे से रूम में बस एक ही कमरा है, तीनों भाई बहन माता पिता सब इस परिस्थिति में रहते हैं और इतने संस्कारी ये बच्चा है। बाबू, बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने बच्चों को तुम्हारे जैसा संस्कार नहीं दे पाते, हर सुविधा में रखे हुए भी बड़े बड़े लोग। लेकिन वो तो अपनी बेइज्जती तो कराते ही हैं, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों की भी बेइज्जती कराते हैं, क्योंकि उन लोगों को हिंदी भाषाएं के अलावा कोई भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए अगर वो लोग सनातनी हो तो। हाँ जी। बोलते हैं अंग्रेजी भाषा बोलने का मतलब होता है मॉडर्न होना, पढ़े लिखे लोगों को अंग्रेजी भाषा बोलनी चाहिए। जी, मुझे कोई गवार बोले, मुझे कोई पागल बोले, मैं उससे कोई मुझे दर्द नहीं होता। बस प्रभु श्री राम के मैं हिंदी भाषाओं में मैं मगन रहती हूँ। देखिए, ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी है, मतलब इसे फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? जी जी। जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाकी इस छोटी बच्ची के सोचने और कहने पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौस की बत्स। धन्यवाद।